हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में सीखेंगे। सो जावा ऑपरेटर में जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज करेंगे तब आपको प्रेसिडेंस उसकी प्रायोरिटी क्या होगी उसके बारे में हम आज सीखेंगे, राइट। सो प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म करेगा। सो हिंदी में उसका मतलब होता है प्रधानता। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी और प्रधानता, कौन से किस ऑपरेटर को पहले हम परफॉर्म करें, किसको बाद में करेंगे, उसका मतलब होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो कि जब भी कोई बैटिंग कोई टीम करती है तो पहले उसके बेहतरीन टॉप बैट्समैन आते हैं, टॉप बल्लेबाज आते हैं बैटिंग करने के लिए, जो उसे टॉप ऑर्डर कहते हैं। बाद में उसके बाद मिडल ऑर्डर आते हैं, फिर ऑलराउंडर आते हैं और बाद में बॉलर्स बैटिंग करने आते हैं। तो उसका एक ऑर्डर होता है, एक प्रेसिडेंस होता है कि एक के बाद एक आएगा और ये अच्छे बैट्समैन पहले आएंगे, बाद में जो बॉलर्स है वो बाद में आएंगे। सो यहाँ पे प्रेसिडेंस इज द प्रायोरिटी फॉर ग्रुपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स with their operands, right? And if an expression is more than one operator, यानी कि किसी एक्सप्रेशन में या किसी स्टेटमेंट में आपके पास एक से ज्यादा ऑपरेटर्स है तो हायर ऑर्डर प्रेसिडेंस विल बी वैल्यूड फर्स्ट, और लोअर ऑर्डर जो होगा लोअर जिसकी प्रेसिडेंस होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगा या बाद में इवेल्यूट होगा। सो ये हम आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे कैसे करना है, राइट। इसमें एक और चीज याद रखना है कि एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी क्या है कि जब भी आप कोई दो ऑपरेटर सेम ऑपरेटर है, यानी कि आप प्लस प्लस दो बार यूज कर रहे हो या माइनस माइनस या डिवीजन जो भी है, घटाव जुड़ाव जो भी करते हैं, विभाजन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस केस में आपको कौन सी साइड से आपको जाना है, लेफ्ट साइड से राइट जाना है, राइट साइड से लेफ्ट जाना है। तो ये हम सीखेंगे आगे कोडिंग में, राइट। सो अब हमारा यहाँ पे जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल कहते हैं जिसे, वो है जिसमें कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा और कौन सा बाद में होगा। सो टॉप होगा वो पहले परफॉर्म होगा। सो इमेज ओपन कर देता हूँ जो आपको बेटर विजिबिलिटी देगा, यानी कि उसको जूम आउट करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास 15 प्रेसिडेंस है और उसको कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करना है, उसकी एसोसिएटिविटी क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं पेरेंथेसिस और एरे सबस्क्रिप्ट होता है, मेंबर सिलेक्शन होगा तो वो पहले आते हैं। बाद में आपका यूनरी पोस्ट इंक्रीमेंट, जो हमने यूनरी ऑपरेटर्स में सीखा वो पहले परफॉर्म होगा। इसके बाद आपका प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट जो हमने प्लस प्लस या माइनस माइनस साइन वाला वो सीखा वो होगा। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके बाद एडिशन आएगा या सब्सट्रैक्शन आएगा, इसके बाद आपका बिटवाइज ऑपरेटर आएगा और बिटवाइज के बाद आपका जो है रिलेशनल ऑपरेटर है जो ग्रेटर देन लेस देन वो आएगा। इसके बाद डबल इक्वल आएगा और इसके बाद बिटवाइज एंड के बाद बिटवाइज और के बाद बिटवाइज एक्स और, इसके बाद लॉजिकल एंड आएगा, लॉजिकल और आएगा, टर्नरी आएगा और बाद में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, राइट। सो ये सारे प्रेसिडेंस है। सबसे पहले ये ऊपर से शुरू होता है, यहाँ पहले पेरेंथेसिस को आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद प्लस प्लस यानी कि यूनरी पोस्ट इंक्रीमेंट आएगा, फिर यूनरी प्री इंक्रीमेंट आएगा, राइट। सो ये सब आपको 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पहले ऑपरेटर जो जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी, यानी कि जिसकी 15 है वो पहले होगा, फिर 14 वाला बाद में होगा, फिर 13 वाला बाद में होगा, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द स्लाइड शो अगेन। सो यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। अब नेक्स्ट है पहला एग्जाम्पल हमारे पास है बोर्ड मास रूल का। जब भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, राइट। सो इक्वेशन में क्या है कि 20 + 8 क्रॉस 3 - 4 डिवाइड 2। सो अब आपको इसमें पहले ये बोर्ड मास का रूल याद रखना है। अब पहले हमने हमारा प्रेसिडेंस क्या था कि पहले ब्रैकेट को कंप्लीट करना है, फिर ऑर्डर, और ब्रैकेट का मतलब पेरेंथेसिस हो गया वो, राइट। ऑर्डर का मतलब आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट को पहले परफॉर्म करना है। इसके बाद डिवीजन विभाजन, मल्टीप्लीकेशन गुणा, एडिशन जुड़ाव एंड सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। सो ये सारे रूल्स
आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्वेशन में, कभी भी आपको इक्वेशन दिया जाएगी इस प्रकार, तो आपको ब्रैकेट ढूंढना है। ब्रैकेट है नहीं है, क्रॉस, तो अब ब्रैकेट का कोई ऑर्डर मतलब यहाँ स्क्वायर है नहीं है, तो ये का फिर आपको डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एक रूल याद रखना है कि बोर्ड मास रूल्स ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है, उसमें भी दो लॉजिक आते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है, यहाँ पे हमने देखा इमेज में, वो सेम प्रेसिडेंस है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो, उसका जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, यानी कि 12 है, राइट। सो उसका इक्वेशन में का जब से आप लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाओगे, यहाँ एसोसिएटिविटी लिखे जो मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिविटी का मतलब है, तो मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना, ये उसका मतलब है। सो लेफ्ट साइड से राइट जा रहे हो, जो भी चीज पहले आएगी जिसका प्रेसिडेंस सेम है, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो, इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो जो भी पहले आएगा लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, उसका पहले ऑपरेटर परफॉर्म करेगा और इवेल्यूट करेगा, वही ऑपरेटर पहले इवेल्यूट करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से हम लेफ्ट से यहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये दोनों तो नहीं है इसमें, ब्रैकेट और ऑर्डर। अब आगे है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, हाँ तो है, तो पहले यहाँ से हम गए तो यहाँ पहले हमें मल्टीप्लिकेशन मिला। सो 8 क्रॉस 2 हुआ, राइट। सो इसको मैंने यहाँ रेड कर दिया, बाद में इसको हमने लिख दिया ऐसे ही स्टेटमेंट जो भी आगे, राइट। अब एक्सप्रेशन में क्या हो गया, 8 क्रॉस 3 का 24 हो गया, तो इसका आउटपुट मैंने रेड में अगेन कर दिया, तो 24, ये दोनों के बीच प्लस की साइन एज यूजुअल। और अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है। अब आगे हमें फिर से देखना है कि इसमें डिवीजन है, हाँ, यदि मल्टीप्लिकेशन, अब आपको ये याद रखना है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को खत्म करना है पहले। सो सबसे पहले यहाँ इस इक्वेशन में डिवीजन है, तो सबसे पहले यहाँ पे 20 प्लस 24 माइनस इन दोनों को हम परफॉर्म करेंगे। इसको मैंने रेड कर दिया जिसको परफॉर्म करना है, और 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 विभाजन 2, तो वो 2 आएगा। अब हमारे पास इक्वेशन में डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, जो अगेन मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे उसका ऑर्डर 11वां है प्रेसिडेंस, राइट। सो अब पहले क्या होगा, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, वो हम तय नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड मास रूल के हिसाब से और जावा में सबसे पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का जो सेम है, वैसे ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रेसिडेंस सेम है। सो जो लेफ्ट साइड से राइट साइड जो भी पहले आएगा उसको हम परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑपरेटर। सो यहाँ पे हमें प्लस का ऑपरेटर पहले आया, राइट। इसे लेफ्ट साइड से हम राइट साइड जाते हैं, तो 20 प्लस 24, उसको मैंने रेड कर दिया, -2, तो यहाँ पे आ गया 44 माइनस 2, तो 44 में से 2 एंड में, अब एक ही साइन है हमारे पास सब्सट्रैक्शन, तो और कोई लॉजिक यहाँ नहीं बैठता। 44 माइनस 2 मतलब 42, उसको हम एडिटर में हम परफॉर्म करेंगे, राइट। सो लेट्स गो टू द एडिटर। सो यहाँ पे मैंने यहाँ प्रोग्राम फाइल बनाता हूँ जावा का, जावा क्लास जावा प्रेसिडेंस एग्जाम्पल, राइट। यहाँ मेन मेथड लिखेंगे और हमारा इक्वेशन है वो हम प्रिंट करेंगे, राइट। सो इंटीजर आंसर इज इक्वल टू, हम लेंगे 20 प्लस 8 क्रॉस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक इट्स ओके, लेट मी चेक अगेन। आप सही है, तो अब हम इसको इस आउट यानी कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, आउटपुट क्या आएगा, वो आंसर हम लिख देंगे, राइट। और इसको हम रन करते हैं, यहाँ से मैं डायरेक्टली रन कर देता हूँ। सो यहाँ पे सेट हो जाएगा वो, और वो हमारा बिल्ड हो रहा है, यानी कि कंपाइल हो रहा है, राइट। सो जैसे कंपाइल हो जाएगा हमें आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला 42। सो कैसे 42 आया, मैंने आपको वन स्टेप बाय स्टेप बताया, राइट। सो ये आपको बोर्ड मास का रूल्स याद रखना है, एक चीज। दूसरी चीज,
डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रेसिडेंस है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम प्रेसिडेंस है। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट और ऑर्डर का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करना है, बाद में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट टू राइट जाना है, उसमें जो जैसे आते जाते हैं इस हिसाब से करने से एंड में आपको एडिशन को सेम थिंग कि पहले एडिशन आए तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना है और आगे बढ़ते जाना है, तो आपको यहाँ प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सो दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, राइट। ये है 10 प्लस 4 डिवाइड 2 माइनस 6 प्लस 9 क्रॉस 6 प्लस इंटू ब्रैकेट 9 डिवाइड 3 माइनस इंटू ब्रैकेट 9 प्लस 4। सो सेम बोर्डमास रूल याद रखना है हमें, और बोर्डमास रूल में पहले यहाँ ब्रैकेट आता है, राइट। तो जहाँ भी ब्रैकेट हो उसको हमें पहले परफॉर्म करना है, तो सारा इक्वेशन सेम रहेगा यहाँ तक। यहाँ जो ये था, ये जो जिस चीज परफॉर्म करना है उसको मैंने रेड कर दिया, राइट। 9 डिवाइड बाई 3 होगा और 9 प्लस 4 होगा, तो ये दो चीज परफॉर्म होगी, राइट। सो उसकी वैल्यू जो आएगी 9 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 आएगी, और माइनस जो साइन होगा वो वही रहेगा, और 9 प्लस 4 यानी कि 13 होगा, राइट। अब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, यहाँ इक्वेशन आ जाने के बाद हमारे पास अब ब्रैकेट नहीं रहा, राइट। अब ऑर्डर है नहीं, किसी भी चीज में स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट नहीं है, तो वह भी खत्म हो गए। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम रूल, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे है डिवीजन, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी चीज पहले आएगी, डिवीजन पहले आएगा तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जिस चीज का प्रेसिडेंस सेम है इन दोनों का, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो भी चीज पहले आएगी, डिवीजन आएगा तो डिवीजन पहले परफॉर्म करेगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। सो इस हिसाब से यहाँ पे हमें 4 डिवाइड बाई 2 पहले मिला डिवीजन, सो इसको मैंने रेड कर दिया, और उसकी 4 डिवाइड बाई वैल्यू की 2 आई, राइट। पे एक मल्टीप्लिकेशन बचा है, राइट, 9 क्रॉस 6, तो उसको मैंने रेड कर दिया, वो खत्म हो गए, 9 6 54, राइट, 9 क्रॉस 6। सो यहाँ तक इक्वेशन आने तक 54 तक हमारे पास केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहा, दोनों की सेम प्रेसिडेंस सेम है, तो जो भी पहले आएगा उसके साथ हम जाएंगे। सो 10 प्लस 2 आया तो उसको 12 कर दिया, बाकी का इक्वेशन सेम रहा। यहाँ पे अगेन हमारे पास एक प्रेसिडेंस है, सेम प्रेसिडेंस है लेकिन साइन अलग है, तो जब भी आपके पास पहले प्लस है माइनस है, प्लस प्लस माइनस ऐसे है, तो आपको पहले यहाँ कंप्लीट करना है, बाद में इसको ये कंप्लीट करना है, यानी कि 6 आ गया, राइट। सो यहाँ कहा कैसे 12, 10 प्लस 2 हुआ तो 12 हुआ। अब इन दोनों का होगा, क्योंकि पहले सब्ट्रैक्शन आया, सेम प्रेसिडेंस है, तो पहले वो कंप्लीट होगा, तो 12 माइनस 6 तो 6 होगा, बाकी सारा सेम इक्वेशन। सो यहाँ तक इक्वेशन पर आने तक हमारे पास प्लस 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 बचे हैं, तो इन तीनों का पहले प्लस प्लस होगा, तो क्या होगा 63 होगा, 6 प्लस 54 प्लस 3 यानी कि वो 63 होगा, और 63 के बाद माइनस 13, तो इसको हम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इन दोनों को परफॉर्म करके तो 50। सो दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा, ब्रैकेट सीखा, राइट। सो ब्रैकेट में पहले सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है, बाद में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी पहले आएगा उसको परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो पहले आएगा उसको लेफ्ट टू राइट जाकर इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, यहाँ 50 आया, राइट। सो अब मैं आपको एग्जाम्पल कोड एडिटर में जाके परफॉर्म करता हूँ, राइट। इजर आउटपुट, सो इक्वेशन में पूरा लिखता हूँ, जहाँ भी पैरेंथेसिस है वहाँ पे आपको कोड में भी पैरेंथेसिस लगाना है, वरना आउटपुट डिफरेंट आएगा। 9 क्रॉस 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 9 प्लस 4, राइट। सो 10 प्लस 4 6 9 क्रॉस 6, ओके, हमारा यहाँ पे कम, और यहाँ से हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं इस आउट,
क्योंकि सेम ही है, वेरिएबल का नाम रहे। उसको मैं रन करता हूँ, उसे हमारा कंपाइल हो गया और ये रन हो गया, सो हमारा आउटपुट 50 आ गया, राइट। सो हमने ब्रैकेट का भी एग्जाम्पल सीख लिया, ब्रैकेट का, राइट। अब हमारा थर्ड है। सो इस एग्जाम्पल में मैं केवल आपको कैसे जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आता है मल्टीपल टाइम्स तो कैसे परफॉर्म करना है वो एग्जाम्पल है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 प्लस 12 माइनस 15 क्रॉस टू डिवाइड बाय 5, क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन है, हाँ डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। सो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी चीज पहले आएगी उसको परफॉर्म कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे हमें पहले ये दोनों मिले 15 क्रॉस 2, तो जिस चीज का मैं यहाँ मल्टीप्ल ऑपरेशन करना हूँ उसको मैंने रेड कर दिया है, बाकी हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे बाकी स्टेटमेंट को, राइट। और इसका रिजल्ट आया 30, तो उसको रेड कर दिया। अब हमारे पास अगेन ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन पे, तो अगेन लेफ्ट टू राइट जाएंगे और इन दोनों पहले आएंगे, तो इन दोनों को हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक इक्वेशन आ गया, राइट। अब हमारे पास केवल डिवीजन बचा है इस इक्वेशन में और प्लस माइनस, राइट। सो अब डिवीजन को हम पहले कंप्लीट करेंगे क्योंकि डिवीजन का अगेन प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्लस और माइनस है, तो उसका कंप्लीट किया। अब अगेन अब यहाँ तक 20 प्लस 12 माइनस 12, सो प्लस 12 माइनस 12, यहाँ पे हमारे पास केवल प्लस एंड माइनस दो साइन बचे। अगेन दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है, तो लेफ्ट साइड से जाएंगे, जिसको पहले परफॉर्म करना है पहले आएगा उसको परफॉर्म करेंगे। 20 प्लस 12 32 माइनस 12, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई, राइट। सो इसको मैं कोड में जाके आपको दिखाता हूँ। अगेन इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 20 प्लस 12 माइनस 15 क्रॉस टू डिवाइड 5। इसको मैं रन करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 20, राइट। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों जिसकी प्रेसिडेंस सेम है, यानी कि क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो लेफ्ट साइड से जाते जो भी पहले आएगी उसको परफॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास और एक एग्जांपल है जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स जिसमें डिवीजन आता हो उसको मैंने परफॉर्म करने के लिए यूज किया, राइट। सो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं है, ऑर्डर नहीं है, सिंपल डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। सो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रेसिडेंस है, तो लेफ्ट साइड से जाएंगे, राइट साइड जो भी पहले आएगा उसको परफॉर्म करेंगे। सो 10, सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले आया, तो 2 क्रॉस 4, उसको मैंने रेड कर दिया, बाकी का ऐसा ऐसा। 2 क्रॉस 4 का मतलब 8 होता है, 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 4। सो यहाँ तक हमारे पास अब डिवीजन बचा है, मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है, तो डिवीजन सबसे पहले आएगा वो होगा, तो उसका हुआ 8 डिवाइड बाई 4 2 हुआ, और उसको ऐसे ऐसे छोड़ दिया। अब अगेन डिवीजन का यहाँ पे बचा है, तो पहले वो परफॉर्म होगा 2 बाई 2 10 प्लस 1 मतलब 11, उसका आउटपुट आएगा। उसको मैं कोड एडिटर में जाके आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे 10 प्लस 2 cos 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 सो डिवाइड बाई 4 है, राइट। इसको मैं रन करते हैं। सो अगेन हमें हमारा आउटपुट मिल गया 11, राइट। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें डिवीजन के वक्त हमें 0 मिलता है, राइट। तो इस केस में क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें सेम थिंग, ब्रैकेट है नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, सो डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन भी है। सो राइट लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी पहले आएगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन उसको पहले खत्म करेंगे, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा पहले उसको खत्म करेंगे और एंड तक जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले आए ये परफॉर्म होगा, माइनस ये दोनों परफॉर्म हो जाएगा, फिर ऐसे का ऐसा, तो 10 क्रॉस 4 40 माइनस 2 क्रॉस 4 8, उसको मैंने रेड कर दिया जो भी परफॉर्म होगा, बाकी ऐसे का ऐसा।
सो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ तक है। अब अगेन 40 माइनस 8 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 2 प्लस 9। सो इस केस में अब हमारे पास डिवीजन बचा है, मल्टीप्लीकेशन खत्म हो चुका है। तो अब डिवीजन की बारी आएगी। 40 माइनस 8 डिवाइड बाय 4, तो इन दोनों को पहले परफॉर्म करेंगे, बाकी का ऐसा कैसा। सो 8 डिवाइड बाय 4 2, बाकी ऐसा। अब 2 डिवाइड बाय 4 होगा, यानी कि 2 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर लिया है। सो 2 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.5 आएगा, जो उसकी इंटीजर वैल्यू 0 होगी। अगेन 0 डिवीजन होगा, 0 डिवाइड बाय 2, उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अब इस यहाँ पे ये दोनों अगेन 40 माइनस, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, 40 माइनस 0 पहले परफॉर्म होगा, सो 40 आएगा, 40 प्लस 9 मतलब 49 आएगा, राइट। सो यहाँ पे पहले 40 माइनस 0 परफॉर्म होगा, यानी कि दोनों के प्रेसिडेंस सेम है। सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी पहले आएगा वो होगा परफॉर्म, राइट। यहाँ गलती से रेड कलर उल्टा हो गया है और कुछ नहीं है। चलो अब मैं नेक्स्ट इसको एडिटर में जाके परफॉर्म करेंगे, राइट। सो इंटीजर आंसर, राइट, 10 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 9। एक बार देख लेते हैं फिर से, चलो सही है, और इसको हम रन कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट 49 आ गया, राइट। सेम 49 यहाँ पे है, राइट। सो ऐसे आपको प्रेसिडेंस के हिसाब से सारी चीजें लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट। सो यहाँ पे ये हमारा 6th एग्जाम्पल है, जहाँ पे ब्रैकेट भी है, ऑर्डर भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन भी है। कंप्लीट एग्जाम्पल है। सो इसको कैसे परफॉर्म करना है यहाँ पे लिखा गया, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने यही किया है कि पहले हम ब्रैकेट चेक करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट चेक किया, राइट। लेकिन ब्रैकेट में एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट आए, लेकिन इसके बाहर यदि आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट ऑर्डर होगा तो पहले ब्रैकेट परफॉर्म करेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर सिंगल ऑपरेंड पर ही एक ऑर्डर होगा, यानी कि स्क्वायर है, तो वो पहले परफॉर्म होगा। सो इस केस में पहले ये कंप्लीट होगा, बाद में ये सारी चीजें ब्रैकेट होगा, राइट। सो यहाँ पे 4 स्क्वायर 2, यानी कि पहले ऑर्डर होगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर नहीं, यदि सिंगल ऑपरेंड पर है तो पहले ही परफॉर्म होगा ऑर्डर। सो यहाँ पे ऑर्डर परफॉर्म हो गया, 4 क्रॉस 4 हुआ तो 16 हो गया। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ये परफॉर्म होगा, जिसको मैंने रेड कर दिया है। सो ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। ब्रैकेट एंड ऑर्डर इस स्टेटमेंट में आके जब 1 2 3 4 और 5th स्टेटमेंट में यहाँ पे आके हमारा ब्रैकेट और ऑर्डर दोनों खत्म हो चुका है, राइट। अब हमें सेम थिंग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से जाएंगे, जो भी पहले आएगी। सो यहाँ पे हमें मिल गया तो उसको परफॉर्म किया, रेस्ट ऑफ थिंग सेम इट इज, राइट। और यहाँ पे 10 क्रॉस 4 14 हो गया। अब यहाँ पे अगेन ये आया मल्टीप्लिकेशन, उसको परफॉर्म किया, 8 हो गया। अगेन यहाँ पे डिवीजन पहले आया तो उसको परफॉर्म किया, 4 आया। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स एज इट इज। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने के, ये मैथ्स में आता है, जावा में नहीं आएगा। सो मैथ्स में क्या है कि ये साइन भी आएगी और ये साइन भी डिवीजन की आएगी, राइट। सो यहाँ पे 4 है और डिवीजन 1.5 है। सो 4 को 1.5 से आप परफॉर्म करते हैं, राइट, मैथ्स में। तो उसके यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यदि क्रॉस होगा तो 2 आएगा। यहाँ पे जो है वो डिवीजन अगेन है, तो 4 डिवीजन 1.5 करोगे तो 1.5 की वैल्यू जो है कि वो यहाँ पे 8 आएगी। सो 40 माइनस 8 प्लस 9, तो यहाँ इस हिसाब से ये वैल्यू आएगी। 4 डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो 8 आएगा, राइट। सो 4 माइनस 8 होगा,
वो 32 होगा और प्लस 9 यानी कि 41 होगा। सो यही सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, राइट। सो हमने ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करना है बता दिए, राइट। सो सबसे पहले ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट, यदि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होगा तो पहले ब्रैकेट को ही खत्म करना पड़ेगा। यदि सिंगल कोई ऑपरेटर पर नहीं कोई सिंगल है उसके ऊपर ऑर्डर होगा तो उसको पहले खत्म करना है। ये एक चीज याद रखनी है, बाकी तो एज इट इज जो अगले एग्जाम्पल में हमने सीखा, राइट। सो अब हमारे पास 7th एग्जाम्पल है जो ये काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि उसका आउटपुट क्या होगा। सो मैं आपको ये बताता हूँ। जो पहला स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड लिखा है और इसके बाद 1+2 लिखा है, राइट। सो यहाँ पे उसको हम कोड एडिटर में जाके देखेंगे क्या होगा, राइट। सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है और यहाँ पे लिखा है 1+2, राइट। सो इस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, राइट। सो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस है, राइट। सो इस केस में हम क्या करते थे, जब सेम प्लस और माइनस हो गए तो लेफ्ट साइड से जाते थे और राइट साइड को खत्म करते। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ लेफ्ट साइड हमारे पास स्ट्रिंग है, राइट। तो जैसे हम स्ट्रिंग में जाएंगे तो स्ट्रिंग क्या करेगी, हेलो वर्ल्ड ये होगा और इसके साथ इसको भी ले लेगा। सो ये अगेन एक पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी, फिर उसके साथ अगेन वो आगे जाके ये कर देगा, राइट। सो ये प्रिंट क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे कोटेशन निकल जाएगा, राइट। सो ये केवल कॉन्केट करेगा, ये 1+2 यानी कि 3 परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दो ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस है। सो लेफ्ट साइड से जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग को ये वैल्यू के साथ कॉन्केट करके छोड़ देंगे, यानी कि उसका आउटपुट ये आएगा। लेट्स रन इट। सो यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड 12। एक 1+2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 1+2 का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से यहाँ लेफ्ट साइड से हम जाएंगे तो यहाँ से कॉन्केट होकर स्ट्रिंग को इंटीजर दोनों कॉन्केट कर देंगे और ये 1+2 नहीं होना है। यदि आपको 1+2 करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप ब्रैकेट लगाओगे तो क्या होगा, हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में जब हम एरिथमेटिक ऑपरेटर या सीख रहे थे तब मैं ब्रैकेट लगाया था, आपको समझ में आया होगा कि ब्रैकेट लगाने से पहले उसका प्रेसिडेंस है जो टॉप प्रेसिडेंस पे है यहाँ पे वो पहले परफॉर्म होगा, राइट। सो ये पहले परफॉर्म हो जाएगा और ये आउटपुट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो होगा आउटपुट वो सिंपल 3 आ जाएगा, राइट। सो इसको अगेन मैं रन करता हूँ। सो अब 3 आ गए, राइट। सो आपको ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यहाँ पे भी वर्क करता है वो याद रखना है, राइट। जैसे था वैसे मैं कर देता हूँ, वापस ब्रैकेट निकाल देता हूँ, राइट। अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में 1+2 प्लस हेलो वर्ल्ड लिखा है, राइट। सो इसको हम अगेन परफॉर्म करेंगे और क्या आउटपुट आएंगे वो देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। सो इस केस में क्या होगा, सॉरी 1+2 यहाँ से शुरू होगा तो ये दोनों इंटीजर है तो 3 करेगा, 3 के बाद इंटीजर ही इसके साथ कॉन्केट कर देगा, राइट। सो 3 हेलो वर्ड प्रिंट होगा। सेम थिंग जो हमने पहले सीखा था और जो प्रेसिडेंस है एरिथमेटिक ऑपरेटर का वो दोनों यदि सेम साइन होगी तो लेफ्ट साइड से एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट। सो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पहले हमें ये दोनों इंटीजर है तो उसको वो 3 कर देगा ऐसे करके और फिर यहाँ पे ऐसा इक्वेशन रहेगा जो हमने आगे सीखा, राइट। इसके बाद आगे वो ऐसे परफॉर्म कर देगा कि 3
और सिर्फ हेलो वर्ल्ड यानी कि एक कोटेशन निकल जाएगी और ऐसा प्रिंट होगा जो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया, राइट। सो ये क्वेश्चन कई बार आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका प्योर और ओनली रीज़न यही है कि आपको प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है जावा में वो समझ में है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, इसलिए ये पूछा जाता है, राइट। ये थोड़ा ट्रिकी है, राइट। अगेन अब हमारे पास यहाँ और एक एग्जांपल है, राइट। सो 5 और 2 है, एक्स इंटीजर दोनों लिया और यहाँ पे आउटपुट में, ये आउटपुट में क्या आ गया, अगेन सेम है यहाँ पे, लेट्स से इंटीजर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, राइट। और इसको मैं ऐसा आउट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आउटपुट प्लस x प्लस y, राइट। सो अब क्या होगा, दो ऑपरेटर्स है हमारे पास, दोनों की प्रेसिडेंस यानी कि प्लस प्लस दो सेम ऑपरेटर है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम ही होगा, कोई शक नहीं। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो अगेन लेफ्ट टू राइट गए, आउटपुट रह गया। अब यहाँ पे ये आएगा स्ट्रिंग के साथ, ये इंटीजर होगा तो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट हो जाता है, तो राइट। सो यह 5 रहेगा और प्लस 2 रहेगा। अगेन ये सारी स्ट्रिंग है, वो अगेन कॉन्केट कर देगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का ही है, राइट। सो ये 5 2 ऐसे प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट गए तो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट कर देगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा एरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। सो ये कॉन्केट हो गया, ऐसा प्रिंट कर गया हेलो वर्ल्ड 52, राइट। अब यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट में, राइट। अब मैं एक और ऑपरेशन करने जा रहा हूँ जो यहाँ पे आउटपुट होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह में मल्टीप्लिकेशन डाल दूंगा। अब आपको ये समझना है कि इसमें जो दोनों ऑपरेटर है वो अलग अलग है, राइट। और अब हम प्रेसिडेंस के हिसाब से जाएंगे। जो हमारे पास इस इक्वेशन होगा, तो ये हमारा इक्वेशन है जो हमने पहले एग्जांपल में देखा, तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी हो तो हमें प्रेसिडेंस उसका ज़्यादा है, वो मैं आपको टेबल में बताता हूँ। तो यहाँ पे उसका 12 है, तो वो पहले परफॉर्म करना है और लेफ्ट टू राइट जाना है, बाद में एडिशन। so, इस केस में क्या होगा कि पहले ये दोनों चीज़ें परफॉर्म होगी, राइट। बाद में वो कॉन्केट करेगा, क्योंकि बाद में प्लस यानी कि प्लस का जो प्रेसिडेंस है ये वाला वो 11 है, तो 12 वाला पहला जिसका ज़्यादा है वो परफॉर्म होगा, बाद में 11 वाला। सो इस केस में क्या होगा, 5 क्रॉस 2 हो जाएगा। सो आउटपुट में क्या होगा, यहाँ 5 क्रॉस 2 हो गया तो क्या होगा 10 होगा, 5 को मल्टीप्लीकेशन 2, और बाद में ये दोनों कॉन्केट हो जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आउटपुट ही आएगा और यहाँ पे भी आउटपुट होगा ये दोनों, और 5 क्रॉस 2 10 हो जाएगा, तो हमारे आउटपुट भी हमें यहाँ मिल जाएगा, राइट। सॉरी ये हम क्लोज करना भूल गए, तो इसको कमेंट आउट करता हूँ और अगेन मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट ऑलरेडी मिल चुका है 10, राइट। सो ये क्या हुआ कि प्रेसिडेंस चेंज होने की वजह से ये दोनों परफॉर्म करने लगे। यहाँ पे प्रेसिडेंस सेम है क्योंकि दोनों साइन सेम है। इस केस में हमें यदि इसको परफॉर्म कराना है तो ब्रैकेट डाल के हमें उसका प्रेसिडेंस बढ़ा दीजिए, यानी कि टॉप प्रेसिडेंस हो गया तो ये पहले परफॉर्म कर जाएंगे, यानी कि 5 प्लस 2 तो वो 7 आउटपुट आ जाएगा। उसको मैं रन कर देता हूँ। सो 5 प्लस 2 7। सो मैं वापस अब जैसे था वैसा ही कर देता हूँ, यानी कि 52 आ जाएगा, राइट। दोनों होंगे। सो ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए कि इसका आउटपुट क्यों ऐसे आता है, क्योंकि ये दोनों
जो ऑपरेटर्स वो सेम है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले स्ट्रिंग के साथ ये दोनों कॉन्केट हो जाएंगे। यदि वो पहले हो गए तो ये दोनों परफॉर्म करेंगे, यानी कि 1 + 2 तो 3 होगा, बाद में ये कॉन्केट हो जाएगी, राइट। अगेन इस केस में क्या होगा, वो सेम ऊपर वाला ही केस है, आउटपुट 52, क्योंकि दोनों कॉन्केट हो गए, दोनों ऑपरेटर सेम है प्लस प्लस। लेकिन ये क्रॉस और डिवीजन में क्या करेगा, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है यहाँ से वो प्लस ऑपरेटर यानी कि एडिशन से, तो पहले वो परफॉर्म कर देगा, यानी कि 5 क्रॉस 2 कर देगा और 10 कर देगा, और आपने या इसके साथ कॉन्केट कर देगा आउटपुट प्लस 10, राइट। कॉन्केट यानी कि दो स्ट्रिंग का जुड़ाव करते हैं उसे कॉन्केट कहते हैं। सो हमारा 7th एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास 8th एग्जाम्पल है। सो 8वां एग्जाम्पल है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, राइट। सो 8वें एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे जो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट था उसको हमने लिया है, राइट। सो ये हम परफॉर्म करेंगे 1 बाय 1। सो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पहले पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, उसका ज़्यादा है, बाद में प्री इंक्रीमेंट होगा, ऐसे फिर प्लस और माइनस जो भी डिवीजन है वो होगा, राइट। क्योंकि 14 पहले है, 13 बाद में आएगा, 12 बाद में आएगा, जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो पहले परफॉर्म होगा, राइट। तो इसको मैं परफॉर्म करता हूँ कोड एडिटर में जाकर, राइट। सो इंटीजर x is equal to 4, y is equal to 5, x is equal to 4, y is equal to 2, राइट। सो हमने तीनों वेरिएबल्स ले लिए। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे, सिस्टम डॉट आउटपुट प्लस प्लस एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई 2, राइट। सो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम उसको परफॉर्म करते हैं 1 बाई 1। सो प्लस प्लस एक्स फिर प्लस माइनस माइनस वाई डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई जेड, राइट। जो उसकी वैल्यू 2 है, राइट। तो यहाँ पे मैं जेड ले लेता हूँ, राइट। सो इस केस में क्या होगा हमें, सो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से जाएंगे, राइट। सो पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट पहले आएगा, सॉरी प्री इंक्रीमेंट पहले आएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट तो है नहीं, तो प्री इंक्रीमेंट बाद में आएगा। सो पहले प्री इंक्रीमेंट होगा, बाद में डिवीजन होगा या मल्टीप्लीकेशन और एडिशन जो भी हो बाद में परफॉर्म करेंगे, राइट। सो इस केस में प्री इंक्रीमेंट है तो एक बढ़ जाएगा, राइट। सो 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 प्लस ये साइन आएगी प्लस की साइन, राइट। सो प्लस वाई की वैल्यू प्री इंक्रीमेंट है तो एक कम हो जाएगी, यानी कि 5 - 4 तो 5 - 1 तो 4 हो जाएगी। और डिवीजन वैल्यू यहाँ पे अगेन इक्वेशन बन गया है, जो जेड है वो 2 है उसकी वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, राइट। सो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगेन एक अलग से स्टेटमेंट ले लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, राइट। इसको पहले ये पेरेंथेसिस, सिर्फ इसको पहले करना है परफॉर्म, इसको बाद में, राइट, ऐसे करना है। और भी आउटपुट आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले ये परफॉर्म किया तो क्या होगा, 4 का 5 हो गया, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है तो पहले वो इंक्रीमेंट कर देगा। ये प्लस की साइन ऐसे ही, माइनस की साइन आगे है तो एक कम हो जाएगा, और आगे डिवाइड की साइन है जिसमें जेड है तो जेड की वैल्यू 2 है यहाँ पे। अब अगेन हमने जो एग्जांपल में देखा था कि पहले प्रेसिडेंस डिवाइड का ज़्यादा है, राइट। सो डिवाइड पहले परफॉर्म होगा तो 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, सो ये पहले परफॉर्म होगा तो यहाँ पे 2, सो उसकी वैल्यू 7 आएगी, राइट। इसको हम रन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल गया 7, राइट। सो अगेन अब हम दूसरा
जो एग्जाम्पल है वो प्रिंट आउट करते हैं। इसमें क्या है कि पहले x लिया है, यानी कि इसको माइनस किया है, अगेन प्लस प्लस x में से प्लस करके उसको माइनस वाई से माइनस किया है, राइट, सॉरी प्लस किया है, राइट। सो इसको हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे, x माइनस प्लस प्लस x, यहाँ तक है जेड निकल गया है, राइट। सो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? सो पहले सबसे पहले यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, सो सबसे पहले उसको परफॉर्म करना है, राइट। सो इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, x माइनस ये पहले आएगा, राइट। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ और प्लस अगेन माइनस वाई को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। सो यहाँ पे आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 माइनस ये 1 बढ़ जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, प्लस प्लस तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है, और एक माइनस हो गया, वाई के केस में माइनस आगे है तो एक माइनस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगेन साइन प्लस की है इन दोनों के बीच, तो प्लस और y की वैल्यू यहाँ पे 4 ही आ जाएगी, राइट। सो अगेन इन दोनों का सब्सट्रैक्शन और सॉरी एडिशन का सेम प्रेसिडेंस है, तो जो लेफ्ट से राइट जाएंगे ये दोनों को पहले, इसे मैं कम अच्छे से समझा देता हूँ, यहाँ से ये दोनों होगा, राइट पहले। सो 4 माइनस 1 होगा, 4 माइनस 5 होगा तो माइनस 1 होगा, और प्लस 4 होगा तो उस दोनों को हम 3 हो जाएगा, राइट। इसको मैं अब रन करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो हमें यहाँ हमारा आउटपुट 3 मिल गया है। तो यहाँ से कैसे मिला, तो हमने प्रेसिडेंस है इसका ज़्यादा है उसको पहले कैलकुलेट किया, उसको पहले परफॉर्म किया, उसके बाद अगेन हमारा जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन का लॉजिक है, यानी कि वो प्रेसिडेंस है वो लेफ्ट टू राइट गए और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया। और हमारे पास और एग्जांपल है जिसको हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे x प्लस माइनस वाई माइनस जे प्लस प्लस जेड, एक्स प्लस, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ वाई माइनस का साइन है और प्लस प्लस जेड लिखा है, राइट। सो इस केस में क्या होगा, आपको एज्यूम करना है, राइट। सो पहले ये परफॉर्म होगा प्री इंक्रीमेंट, तो सेम थिंग x, यहाँ पे x है प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ माइनस, सॉरी y माइनस, इसको भी ब्रैकेट में माइनस जेड, राइट, सॉरी प्लस प्लस जेड है, राइट। प्री इंक्रीमेंट है, ये पी डिक्रीमेंट है, राइट। सो यहाँ पे क्या आगे जाएगा, x की वैल्यू 4 है, 4 इन दोनों के बीच में x की वैल्यू 4, आगे जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस वाई, तो y की वैल्यू 5 है तो पहले डिक्रीमेंट कर देगा, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है तो वो 4 कर देगा, माइनस की अगेन साइन है तो अगेन माइनस, और यहाँ पे z में इंक्रीमेंट है वो 3 कर देगा, राइट, क्योंकि वो 2 है, z की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो वो 3 कर देगा। सो यहाँ पे हमारे पास अगेन 4 प्लस 4 8 माइनस 3 सिंपल इज इक्वल टू 5। इसको रन करेंगे, सो हमें हमारा यहाँ पे आउटपुट मिल गया 5, राइट। और एक इक्वेशन है लास्ट वन, प्री इंक्रीमेंट और एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, जहाँ पे हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन को लिया है, राइट, एक्स प्लस वाई प्लस, सो यहाँ में मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है, और जेड में मल्टीप्लिकेशन की साइन है और जेड प्री इंक्रीमेंट है, राइट। सो इस केस में क्या होगा,
अगेन इसको हम सिंपल बनाएंगे। तो जिस केस में हमें प्रेसिडेंस पहले उसको परफॉर्म करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जिस प्री इंक्रीमेंट से पहले पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, राइट। सो निकाल हम हमारा टेबल है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट पहले आता है, राइट, बाद में प्री इंक्रीमेंट। सो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ये है, राइट। सो पहले वो परफॉर्म करेगी हम। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले y प्लस प्लस है, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन है इक्वेशन में, और z प्लस प्लस है, परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा उसकी वैल्यू। यहाँ पे इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो उसको पहले प्रिंट हो जाएगा, बाद में एक जुड़ा होगा, यानी कि एक बढ़ेगा तो 6 हो जाए, तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले प्रिंट हो जाएगा, तो उसको 5 ही रहेगा कि वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। और यहाँ अगेन क्रॉस जेड की वैल्यू है यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो वो वैसी रहेगी 2, राइट। लेकिन हम यहाँ बढ़ा देते क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो अगेन ऑपरेशन पहले होगा प्री इंक्रीमेंट का, पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद प्री इंक्रीमेंट होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 आ जाएगी, राइट। सो ये क्या इक्वेशन बना, 4 प्लस 5 क्रॉस 2। तो यहाँ पे क्या होगा 4, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस आए तो पहले वो परफॉर्म करेगा, तो ये परफॉर्म हो जाएगा। तो 4 5 क्रॉस 3 15 होगा, और इन दोनों के बीच 4 प्लस 5 15 दे हो गए, इसका सिंपल 19, राइट। सो इसको मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 90। सो इस केस में क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का आपके पास इक्वेशन हो तो है, स्टेटमेंट हो, इसमें आपको पहले पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, बाद में प्री इंक्रीमेंट, और फिर बाद में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, राइट। वो पे आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो ये हमारा खत्म हो चुका है 8th एग्जाम्पल। अब 9th एग्जाम्पल में जाएंगे जो बुलियन का है, राइट। अब यहाँ पे हमने सेम थिंग, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, दोनों ऑपरेटर सेम है। सो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट। सो मैं कोड में परफॉर्म करता हूँ। सो बुलियन a is equal to false, b is equal to false, c is equal to true, राइट। इसको मैं ऐसा a is equal to b is equal to c करेंगे, राइट। सो इसका क्या आउटपुट आएगा मैं आपको प्रेसिडेंस में बता दूं। सो बुलियन का प्रेसिडेंस क्या है वो हम पहले चेक करेंगे। वन मिनट, एक ये रहा 8th, राइट, डबल इक्वल। सो ये रिलेशनल 8th है, राइट। सो इस केस में क्या होगा, सो सबसे पहले लेफ्ट से राइट जाता है, राइट, सेम थिंग लेफ्ट टू राइट। सो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट से जाएंगे ए इक्वल टू बी, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा, राइट। सो फॉल्स, सॉरी फॉल्स इक्वल टू फॉल्स होगा, बाकी ऐसे ट्रू रहेगा, यानी कि वो इन दोनों को पहले परफॉर्म करेगी। तो फॉल्स इक्वल टू फॉल्स मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो ट्रू उसका आउटपुट आया दोनों का पहले, और ट्रू इक्वल टू ट्रू, सो ये परफॉर्म होगा तो ट्रू आएगा, राइट। उसको मैं रन करता हूं, अगेन आउटपुट मिल गया। सो कैसे हुआ, इस ये पहले तो दोनों ऑपरेटर सेम है, तो पहले लेफ्ट साइड से राइट जाएंगे, इन दोनों को परफॉर्म करें, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, तो दो सेम हो गए, राइट, तो ट्रू हो गए। ट्रू ये आगे का ट्रू इक्वल टू ट्रू यहाँ पे आ गया, तो यस दोनों ट्रू है, तो ये भी ट्रू प्रिंट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा सारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस खत्म हो चुके हैं, राइट। सो मैं क्विक आपको बता देता हूँ क्या करना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोडमास रूल में ये याद रखना है कि
एरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, यानी कि जो इक्वेशन है उसको आप पहले ब्रैकेट कंप्लीट करोगे, ऑर्डर कंप्लीट करोगे, राइट। यदि सिंगल ऑपरेंड ऊपर होगा तो पहले ऑर्डर कंप्लीट करोगे। बाद में बोर्डमास रूल्स में ये नहीं है कि पहले आपको डिवीजन ही परफॉर्म करना है या पहले मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करना है, नहीं। जो भी चीज आप लेफ्ट साइड से जाते हो यहाँ से, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में से जो भी पहले आया वो परफॉर्म करना है। ये नहीं कि बोर्डमास रूल बता दिया तो मतलब डिवीजन पहले आएगा, क्योंकि इस केस में तो फिर ये यहाँ पे आना जाना चाहिए, राइट। ये हमें परफॉर्म करना है, लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने यहाँ पे ये परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो सेम ही, चाहे वो जावा हो या मैथ्स हो, दोनों में यही सेम है, राइट। सो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, लेफ्ट टू राइट जाना है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, राइट, इक्वेशन की। सो पहले आएगा दोनों में से जो भी होगा। बाद में यदि दोनों में से कोई भी, अगेन ये पहले आया पर बाद में ये डिवीजन पहले आया तो वो परफॉर्म किया, सो एंड सो ऑन। अगेन जब भी आपके पास ये चारों चीजें खत्म हो जाए, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जाना है, जो यहाँ पे हम गए, राइट। सो यहाँ पे हम क्या किया, अगेन अगले एग्जाम्पल में बता दूंगा। सो जैसे हम यहाँ पे गए, राइट, सो इस केस में क्या हुआ, पहले सारे जो भी पहले आएंगे वो प्लस 16 प्लस 40 होगा, वो 6 प्लस 54, यानी कि तो 60 होगा, प्लस 60 प्लस 3 तो 63 होगा, ऐसे होगा, राइट। सो इन शॉर्ट आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट में जाके करना है, जो भी पहला है वो। इसमें ये मत करना कि जो भी आया वो कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोर्डमास रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं। बोर्डमास रूल्स आपको लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करना है, ये हमेशा रखना, वरना आपका आउटपुट टोटली रॉन्ग आएगा, पूरी तरह आपने सोचा नहीं होगा वो आएगा, राइट। सो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। अगेन बाकी सब ऑपरेटर है जिसमें मैंने बताया वो कॉनकेट का, राइट। ये एग्जांपल, इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग कॉनकेट हो जाती है इंटीजर के साथ, और प्रेसिडेंस जब सेम होता है तो लेफ्ट टू राइट जाता है अगेन। सो पहले इसके साथ ये कॉनकेट कर देता है 1 को और बाद में 2 को कॉन कर देता है। सो ये 1 प्लस 2 परफॉर्म नहीं होगा, हेलो वर्ड 1 2 यानी कि हेलो वर्ड 12 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे सेम थिंग, आउटपुट 5 और 2 को कॉनकेट कर दिया, क्योंकि यहाँ से दोनों से ऑपरेटर वो सेम थे और यहाँ लेफ्ट टू राइट गए तो कॉनकेट करते गए, कॉनकेट करके यहाँ और भी आप वैल्यू एड करते हो, प्लस जेड करोगे, जेड की वैल्यू आप 7 करोगे तो 5 to 7 प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये एग्जाम्पल में क्यों आया, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस के प्रेसिडेंस से ज्यादा है, तो उसके पहले ये परफॉर्म किया, बाद में आपका कॉनकेट किया, तो आउटपुट पहले परफॉर्म किया तो 5 क्रॉस 2 10 आ गया, राइट। यहाँ पे आप और क्रॉस लगा दीजिए, जेड करेंगे, जिसकी वैल्यू आप 7 लिखोगे तो 17 आ जाएगा, क्योंकि वो उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। ये चीज कई बार आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो आपको कहना है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा है ओवर द एडिशन, राइट। और अगेन प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, बाद में प्री, और बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। लास्ट वन जिसमें हमने बुलियन का सीखा, जिसमें दोनों ऑपरेटर सेम है, तो हम अगेन लेफ्ट टू राइट जाएंगे और कंपेयर करके करके आगे एंड रिजल्ट पर जाएंगे। सो ये पूरा वीडियो बनाने के लिए मेरे बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंस को आपको याद रखना है और आपको 1-2 दिन में ये सारी चीजें नहीं आने वाली है, उसको लिए आपको थोरली 1-2 वीक प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप सीख जाएंगे प्रॉपरली कैसे परफॉर्म करें, खास करके जो इक्वेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, ऑर्डर वाला, वो आपको देर लगेगी सीखने में, राइट। सो नेक्स्ट अब हमें आपको प्रैक्टिस एंड प्रोग्राम, ये आपको तीनों प्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिखा है, उसका क्या आउटपुट आएगा पहले आपको एज्यूम करना है अपने दिमाग में, या स्टेप बाय स्टेप में जैसे परफॉर्म किया मैंने लिखा ऐसे आप लिखकर परफॉर्म कीजिए। फिर आप कोड एडिटर में जाके इसको इक्वेशन लिखिए पूरा और फिर परफॉर्म कर ली। सो यहाँ तक मैंने
जितना भी प्रेसिडेंस सिखाया वो आपको मैंने प्रॉपरली कैसे 1 बाय 1 स्टेप में जाना है वो सिखाया। आपको ये चीज सारी चीजें कहाँ पे भी नहीं मिलेगी, राइट, कोई भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में जाके सारी चीज़ों को आपको समझाया, राइट। सो होप आप इस वीडियो को ढेर सारे लोगों से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव ए ग्रेट डे।